Harish sir, NCC channel, NCC YouTube channel. Today we will discuss organization of NCC. जी, आज हम लोग NCC के संगठनात्मक ढांचे के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने अगर सुना होगा, देखा होगा, तो आपको बताया कि NCC का जो उद्देश्य है वो है टू डेवलप, टू क्रिएट, टू प्रोवाइड। 3 भागों में बांट के आपको बताया गया था NCC का उद्देश्य। अगर आपको देखना हो तो पुराने चैनल आप लोग जाकर या पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, चूंकि एक्ट बना एनसीसी एक्ट बनने के बाद NCC को संचालित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय को रक्षा मंत्री जी के अधीन दे दी जाती है। रक्षा मंत्री NCC के जो होल सोल इंचार्ज हैं इस समय। इस प्रकार से NCC का जो होल सोल इंचार्ज हैं रक्षा मंत्री जी, उनका नाम क्या है आप लोग जानते होंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो NCC के होल सोल इंचार्ज हैं। तो NCC के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा NCC का बनाया गया। उस संगठनात्मक ढांचे में NCC के इस संगठनात्मक ढांचे में NCC को एक शीर्ष पर, उसके बाद फिर नीचे, फिर और ऐसे करके एक बॉडी बनाई गई, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले NCC के स्ट्रक्चर में NCC महानिदेशालय आया हुआ है। NCC का महानिदेशालय दिल्ली में स्थित है और NCC महानिदेशालय में जो NCC को कंट्रोल एंड कमांड करते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो NCC को कंट्रोल एंड कमांड करते हैं। अब देश में जितनी भी NCC की क्रियाएं, NCC के क्रियाकलाप, NCC की गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी संचालित करने का जो काम है वो NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर होता है। इन को क्रियान्वित करने के लिए महानिदेशालय ने अपने नीचे क्षैतिजीय रूप में 3 प्रकार से संस्थाओं को बांटा। राज्यों में NCC डायरेक्टरेट अर्थात NCC निदेशालय, इसके अलावा प्रशिक्षण हेतु OTA कामटी और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए WOTA ग्वालियर। OTA कामटी में पुरुष NCC ऑफिसर, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, और WOTA ग्वालियर में महिला एसोसिएट NCC ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जो राज्यों में NCC की गतिविधियों को संचालित करने के लिए निदेशालय बनाए गए, डायरेक्टरेट बनाए गए, इन डायरेक्टरेट में NCC को कंट्रोल एंड कमांड करने के लिए मेजर जनरल या ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई, या इसके इक्विवेलेंट ऑफिसर इसके इंचार्ज हो सकते हैं। तो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक में डायरेक्टरेट को कौन हेडेड करेगा, इस बात के लिए निदेशालय का जो आकार है, निदेशालय के अंदर कितने ग्रुप हैं, कितनी नफरी है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस निदेशालय को ब्रिगेडियर कमांड करेंगे या मेजर जनरल साहब कमांड करेंगे, या
इनके इक्विवेलेंट रैंक जहां भी मैं बोलूंगा आप लोग इक्विवेलेंट रैंक से संबंध समझेंगे कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों में ही जो रैंक स्ट्रक्चर है, तो जहां मेजर जनरल थल सेना में है उसी रैंक पर वायुसेना, उसी रैंक पर नौसेना के अधिकारी, ये है इक्विवेलेंट रैंक। तो अगर ये शब्द बार बार आए तो इक्विवेलेंट रैंक का मतलब आप लोग समझेंगे। तो डायरेक्टरेट को कंट्रोल एंड कमांड करने के लिए आपको बताया गया कि डायरेक्टरेट को कंट्रोल एंड कमांड कौन करता है, या तो ब्रिगेडियर करेंगे, ब्रिगेडियर साहब करेंगे, या फिर मेजर जनरल साहब करेंगे। इसके बाद डायरेक्टरेट ने अपनी कामों को नीचे सही से सर्कुलेट करने के लिए ग्रुप हेडक्वार्टर्स बना दिए। ग्रुप हेडक्वार्टर, एक डायरेक्टरेट में लगभग 14 से 15 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, और ग्रुप हेडक्वार्टर को हेड करना या कंट्रोल एंड कमांड करने का जो दायित्व है वो या ब्रिगेडियर या फिर कर्नल रैंक के अधिकारी को दे दिया गया। कर्नल या ब्रिगेडियर या इसके समकक्ष जो भी अधिकारी होंगे वो एक ग्रुप को कंट्रोल एंड कमांड कर सकते हैं। इसका कर्नल या ब्रिगेडियर कौन कमांड करेगा ग्रुप को, इसका भी निश्चय वहाँ उस ग्रुप के आकार पर होगा कि वो ग्रुप कितना बड़ा है। तो इसके बाद फिर एनसीसी ग्रुप ने अपने अंडर में बटालियंस को ले लिया। एक एनसीसी ग्रुप के अंडर में लगभग 5 से 7 एनसीसी बटालियन होते हैं। इन एनसीसी बटालियन को कंट्रोल और कमांड करने का जो काम है वो कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का होता है। ये एनसीसी की बटालियन को कमांड करते हैं। और इसके नीचे फिर एनसीसी कंपनी आ जाती हैं, कंपनी या प्लाटून, जो कि कॉलेज में, स्कूल्स में चलती हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स रखे गए हैं, जो मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट की रैंक के अधिकारी या जूनियर डिवीज़न में फर्स्ट ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर रैंक के अधिकारी कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एनसीसी का जो ये स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। हम लोग जो आपके सामने इस समय एनसीसी का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत में 17 एनसीसी डायरेक्टरेट हैं। 17 एनसीसी डायरेक्टरेट में चूंकि हमें पता है कि सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में एनसीसी संचालित है, तो 17 डायरेक्टरेट में से 12 डायरेक्टरेट थल सेना के हैं, दो डायरेक्टरेट नौसेना के हैं और 3 डायरेक्टरेट वायुसेना के हैं। इन डायरेक्टरेट में 17 डायरेक्टरेट में कुल 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। 17 डायरेक्टरेट में वर्तमान में कुल 99 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं पूरे देश में। 99 ग्रुप हेडक्वार्टर में से सेना के 89 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, नौसेना के 4 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, जबकि वायुसेना के 6 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं। एयरफोर्स के 6, नौसेना के 4 और थल सेना के 89। अब जो हम मोटे मोटे देखें कि जो ग्रुप हेडक्वार्टर हैं 99 ग्रुप हेडक्वार्टर में जो कुल यूनिट्स हैं, यूनिट्स मीन्स बटालियन जो हैं,
कितनी बटालियन है? 837, 837 बटालियन 99 ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर में फंक्शनिंग में है। इनमें से 700 बटालियन जो हैं वो थल सेना की हैं। नौसेना की 73 बटालियन है, 73 बटालियंस किसकी हैं? नौसेना की। और 64 बटालियन जो हैं, 64 जो स्क्वाड्रन है वो हैं वायुसेना के। इस तरीके से देश में एनसीसी का ये जो स्ट्रक्चर है, एनसीसी की संरचना काम करती है। तो एनसीसी की सबसे छोटी इकाई अगर कहा जाए तो प्लाटून है। प्लाटून से फिर कंपनी, कंपनी से बटालियन, बटालियन से ग्रुप, ग्रुप से डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट से महानिदेशालय। अब हम इसके आगे एक बात और देखेंगे। देखिए, आपको अभी बताया, इसको अभी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसी को समझेंगे तो जल्दी से आएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। विद्यालय में आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपके एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं। ये आपके आप एक प्लाटून के कैडेट हो सकते हैं। प्लाटून में, प्लाटून या कंपनी, तो प्लाटून में आप को जो सर हैं आपके कॉलेज के, वो या तो लेफ्टिनेंट साहब होंगे या कैप्टन होंगे या फिर मेजर साहब होंगे। फिर आप लोग अपने बटालियन में जाते हो। बटालियन में आपको पता है आपके यहाँ कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब, सीओ साहब, सीओ साहब, बहुत नाम सुनते हैं। तो ये जो सीओ साहब हैं यही हैं हमारे कर्नल साहब, यही हैं बटालियन को हेड करने वाले। तो बटालियन को जो हेड करते हैं वो कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं। अब बटालियन से ऊपर जब आप लोग कैंप वगैरह करने का भी ग्रुप में जाते हो, अमूमन आर्मी अटैचमेंट कैंप में जाएंगे तो ग्रुप से वास्ता आपका ज़रूर पड़ेगा। तो आप जब ग्रुप हेडक्वार्टर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ है। तो 5 से 7 बटालियन जो है वो मिल करके एक ग्रुप हेडक्वार्टर के अंडर में आती हैं। और वो जो ग्रुप हेडक्वार्टर है वो उसको कंट्रोल एंड कमांड या तो ब्रिगेडियर साहब करते हैं या फिर कर्नल साहब कर सकते हैं, या इनके समकक्ष जो भी ऑफिसर होंगे, जो भी अधिकारी होंगे वो करेंगे। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि जो वहाँ की नफरी है उसके हिसाब से ये तय होगा। ग्रुप हेडक्वार्टर जो है वो डिप्टी डायरेक्टरेट, जो प्रदेश में जो एनसीसी का मुख्यालय है उसके अंडर में काम करते हैं, जहां एनसीसी का संचालन का काम मेजर जनरल और ब्रिगेडियर रैंक या इक्विवेलेंट रैंक के अधिकारी देखते हैं। और इससे ऊपर जो एनसीसी महानिदेशालय है, एनसीसी महानिदेशालय को महानिदेशक एनसीसी कंट्रोल एंड कमांड करते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अधिकारी होते हैं। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल AVSM VSM गुरवीर पाल सिंह जी हमारे एनसीसी के कंट्रोल एंड कमांड करने वाले अधिकारी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।